ये कहानी सन 1940 की है, जब इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है। वहीं सिसिली नामक एक शहर में रेनाटो नाम का एक 12 साल का बालक रहता था। वहां युद्ध की घोषणा होती ही रेनाटो को उसके डैड द्वारा पहली साइकिल मिलती है, जिससे वह बहुत खुश होता है। और उसी दिन उसकी नजर शहर की सबसे खूबसूरत महिला मेलेना पर पड़ती है, जिसका पति नीनो स्कार्डिया युद्ध पर गया होता है, जिससे मेलिना हमेशा दुखी महसूस करती थी, क्योंकि जिस शहर में वह अभी अभी आई है वहाँ के सभी मर्द बच्चे बूढ़े उसे गंदी नजरों से देखते थे। उनके मन में हमेशा उसे पेलने का ख्वाब आता था, लेकिन शहर के लोगों के गंदी नजरों के बावजूद वह अपने पति के प्रति वफादार रही। किसी के बातों व नजरों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके डैड स्कूल के प्रोफेसर थे, जिसे बहुत कम सुनाई देता है। रेनाटो मेलिना के प्रति मोहित हो जाता है और हर नाइट उसके बारे में कल्पना करते हुए हस्तमैथुन करता है। रोज सुबह उसके घर के पास जाकर चुपके से देखता रहता है और रात होती ही पेड़ों के ऊपर चढ़कर खिड़की के छेद में से झांकता है। मेलिना घर में अकेली रहती थी, अपने पति की यादों में खोई रहती है। रोज उसके घर से निकलते ही रेनाटो साइकिल लेकर उसे देखने जाता था और रोज की तरह शहर के सभी ठरकी मर्द बुढ़े व बच्चे उसे गंदी नजरों से देखते हैं। लेकिन वहाँ के महिलाएं मेलिना को अश्लील व वैश्या समझती हैं, उसे ईर्ष्या की नजर से देखते हैं। मेलिना महिलाओं की बातों में भी ध्यान नहीं देती है और रोज की तरह अपने पिता के घर उसकी मदद करने जाती है। अगली रात फिर रेनाटो कल्पना करके स्प्रिंग वाले बेड में हिलाने लगता है, बहुत मजे से, जिसकी आवाज से उसके डैड भी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन फिर पता चलता है मेलिना के पति नीनो स्कार्डिया जंग में शहीद हो गए हैं। इटली के सेना उसके पति के बहादुरी व बलिदान को याद करते हैं। उसके पति के मरने के बाद लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। रेनाटो उनकी बातों को सुन रहा होता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गॉड से प्रार्थना करता है कि मेलिना को शहर के लोगों से बचाने के लिए कहता है। उसके विधवा होने के बाद सभी उसे परेशान करेंगे और आगे कहता है कि बस कुछ सालों तक फिर वह उसे संभाल लेगा। अगले दिन फिर वह अपने डैड के घर जा रही होती है, तभी कुछ बुढ़े उसे अश्लील शब्द बोलते हैं। रेनाटो वहीं होता है। उनकी बात सुन वह गुस्सा हो जाता है और उसके घर के कांच को तोड़कर भाग जाता है। रेनाटो मेलिना को चुपके से देख रहा होता है। मेलिना के अंदर जाती ही उसके अंडरवेयर को चुराकर वहां से भाग जाता है। फिर रात होती ही उसे कल्पना कर हिलाने लगता है। सुबह होती ही उसका डैड देख लेता है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। उसकी हरकतों को देख उसके डैड रूम में बंद कर देता है। रेनाटो 3 दिन तक कुछ नहीं खाया होता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसे खुली हवा की आवश्यकता है। अगले दिन देखते हैं प्रोफेसर के पास एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हारी बेटी बदनाम हो चुकी है, पूरे शहर के लोगों के साथ डिंग डोंग कर रही है। जिसे पढ़कर प्रोफेसर वहां से चला जाता है और बदनामी के कारण अपने पद से रिजाइन कर लेता है। अगली रात रेनाटो देखता है मेलिना के घर में लेफ्टिनेंट आया होता है, जिसे देख रेनाटो गुस्सा हो जाता है। उसके जाते वक्त देखते हैं सामने से डेंटिस्ट कोसिमानो आ रहा होता है। डेंटिस्ट को उसके घर से निकलते देख उसे मारने लगता है। उसी वक्त डेंटिस्ट की वाइफ वहां पहुंच जाती है, जो उस पर नजर रख रही थी। उसे पीटने लगती है और मेलिना को वापस अपने गांव भागने के लिए कहती है कि उसकी वजह से पूरा शहर बर्बाद हो गया है। रेनाटो उनको देख परेशान हो जाता है। फिर पता चलता है डेंटिस्ट की वाइफ मेलिना को कोर्ट में खींचने वाली है। सभी लोगों का मानना था कि वह एक वैश्या है। बदनामी के कारण उसके डैड दरवाजा भी बंद कर दिया था, जिससे मेलिना उदास होकर वहां से चली जाती है और रोज की तरह सभी ठरकी लोग उसे घूरने लगे। मेलिना अपने बचाव के लिए वकील के पास जाती है। कोर्ट में सुनवाई पहुंच जाती है। रेनाटो भी वहां मौजूद होता है। उस पर आरोप था कि उसने डेंटिस्ट कोसिमानो के साथ रात रंगीन करके उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। जज पूछता है उस रात डेंटिस्ट कोसिमानो उसके घर के बाहर क्या कर रहा था। मेलिना कहती है मुझे नहीं मालूम। जज फिर उसके और लेफ्टिनेंट के संबंध के बारे में पूछता है। मेलिना कहती है मैं एक विधवा हूँ और ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें कानून को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वकील बताता है लेफ्टिनेंट केडी को मेरे क्लाइंट के साथ देखा गया था, यह उसका पर्सनल मामला है, लेकिन डेंटिस्ट एक बूढ़ा और हवसी इंसान है, क्योंकि मेरा क्लाइंट एक सुंदर और मासूम है। उसका अपराध का कारण यही है कि यह बहुत सुंदर है। जज फिर मेलिना को बरी कर देता है। रात में फिर देखते हैं ठरकी वकील उसके साथ डांस कर रहा होता है। मेलिना उसे पैसे देती है, लेकिन वकील पैसों को फेंक देता है क्योंकि उसका फीस बहुत ज्यादा होता है। उसके बदले उसे पिलवाने के लिए कहता है। मेलिना उसे रोकने लगती है, लेकिन ठरकी बुढ़ा उसे पेल देता है।
रेनाटो उनको देख रहा होता है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है। रेनाटो बेबस होता है, वह कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर देखते हैं युद्ध का प्रभाव उनके शहर में भी दिख जाता है। दुश्मन उनके शहर में बम गिरा देते हैं। सभी के बीच हड़कंप मच जाती है, भागने लगते हैं। बम गिरने से मेलिना की डैड की मौत हो जाती है। सभी उसे दफनाने के लिए जाते हैं। मेलिना काफी दुखी होती है क्योंकि इस संसार में उसके डैड के अलावा और कोई नहीं था। उसका पति पहले ही मर चुका था। रात में रेनाटो देखता है मेलिना अपने बालों को काट रही होती है। उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह गरीबी में जी रही थी, जिससे उसे शहर के लालच और द्वेष के आगे झुकने के लिए मजबूर कर देती है और वह एक वैश्या बन जाती है। जो भी उसके पास खाना या पैसा देता उसके साथ सोती थी, जिसे देख रेनाटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। महिलाओं की कल्पनाएं वास्तविकता बन जाती है कि वह एक वैश्या है। रेनाटो उदास होता है, रात में फिर से हिलाने लगता है। उसका डैड इस हरकत से परेशान हो जाता है। अगले दिन जब जर्मन सेना शहर में आती है तो मेलिना खुद को भी जर्मनों को सौंप देती है। रेनाटो उसे 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है और वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी माँ व शहर की वृद्ध महिलाएं सोचती है कि उस पर बुरे शैतान का साया है और वे उसके शरीर से राक्षसों को भगाने के लिए चर्च ले जाती है। उसका डैड समझाता है कि उसका बेटा जवान हो रहा है, उसके औजार भी बढ़ रहे हैं, उसे संभोग करने की जरूरत है और उसे अगले दिन वेश्यालय में ले जाता है। रेनाटो एक प्रोस्टिट्यूट को चुन लेता है। उसे यह कल्पना करते हुए पेलने लगता है कि वह मेलिना है। फिर देखते हैं वहाँ चल रहे युद्ध समाप्त हो जाता है तो शहर की सभी महिलाएं इकट्ठा होकर ईर्ष्या और गुस्से से मेलिना को खींचते हुए बाहर निकालते हैं और सभी के सामने उसे मारने लगते हैं, अपमानित करते हैं। रेनाटो उसको देख रोने लगता है कि उसके सामने ये सब कर रहे हैं और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। मेलिना फिर अपने गांव मेसिना के लिए निकल जाती है। रेनाटो उसके जाते हुए को देख रहा होता है। उसके जाने से वह काफी उदास रहने लगा। फिर देखते हैं मेलिना के पति नीनो स्कॉर्डिया को, जो जिंदा होता है। वह अपना शहर वापस लौट आया, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह फिर अपने घर को देखता है जिसे युद्ध से विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया है। नीनो उनसे मेलिना के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी उसे सच्चाई नहीं बताता। रेनाटो उसका पीछा करने लगता है और उसे एक गुमनाम पत्र के माध्यम से मेलिना के ठिकाने के बारे में बताया और आगे कहा कि सभी लोग उसके बारे में बुरी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे प्रति वफादार थी, जिससे वह प्यार करती थी। तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बातें हुई, जैसे कि तुम मर चुके हो। मैंने उसे आखिरी बार मेसिना के ट्रेन में जाते देखा। नीनो स्कॉर्डिया भी मेसिना के लिए निकल जाता है। फिर देखते हैं 1 साल बाद मेलिना अपने पति के साथ वापस लौट आती है। शहर के लोग, विशेषकर महिलाएं, उसके साहस से हैरान हो जाते हैं। बाजार में सब्जी लेते वक्त सभी महिलाएं सम्मान के साथ बातें करने लगी। और तो और वह अब भी सुंदर है, फिर भी वे उसे अब खतरा नहीं मानते। उसे अपने पति के साथ देख अच्छा महसूस करते हैं। कहानी के लास्ट में देखते हैं रेनाटो उसे देख रहा होता है, तभी थैले से संतरे गिर जाता है, जिसे देख रेनाटो उसके पास जाकर संतरे को उठाने में उसकी मदद करता है। बाद में उसे शुभकामनाएं देकर अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से जाने लगता है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।